नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपके अपने चैनल सुपरपीडिया हिंदी में। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज हम जिस देश के बारे में बात करने वाले हैं उस देश को बच्चा पैदा करने वाली फैक्ट्री भी बोल सकते हैं। यहाँ बच्चा पैदा करना एक आशीर्वाद माना जाता है। वहाँ दुनिया की सबसे अच्छी और महंगी कॉफी भी मिलती है। यहाँ लोग नाश्ते में रोलेक्स खाते हैं। ये रोलेक्स क्या है, हम इस बारे में आगे जरूर बात करेंगे। यहाँ लोग आज भी साइकिल पे चलना ज्यादा पसंद करते हैं। तो चलिए फिर देर किस बात की, मेरे साथ युगांडा के सफर में। युगांडा का सबसे पहले हम बता दें कि उसका ऑफिशियली नेम रिपब्लिक ऑफ युगांडा है। युगांडा की राजधानी कंपाला है। युगांडा की करेंसी युगांडन शिलिंग है। दोस्तों, अगर आप लोग युगांडा घूमने जाते हो तो वहाँ पे लोग ज्यादातर युगांडा भाषा का इस्तेमाल करते हैं। वहाँ के लोगों से हाउ आर यू बोलना तो बिल्कुल नहीं भूलना है आप लोगों ने, क्योंकि अगर आप लोग उनका हाल चाल नहीं पूछते हैं तो ये बात उनको बुरी लगती है। और एक अलग सी बात है वहाँ पे दोस्तों, जो कि लड़का और लड़की दोनों पे ही लागू होती है। वहाँ पे पैर दिखाना गुनाह है दोस्तों। बोलने का मतलब ये है, अगर आप वहाँ पे हाफ पैंट पहनते हैं तो वहाँ आप लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। और अगर आप टूरिस्ट हो तो शायद आप बच जाओ। वैसे तो मेरे हिसाब से आप लोगों को वहाँ हाफ पैंट पहननी ही नहीं चाहिए। युगांडा में एक चर्च है दोस्तों, जो दुनिया का सबसे छोटा चर्च है। ये इतना छोटा है कि पादरी को मिलाकर सिर्फ 2 से 3 लोग ही खड़े हो सकते हैं। हमने आपको बताया था ना, युगांडा को बच्चा पैदा करने की फैक्ट्री भी बोलते हैं। वो सिर्फ इसलिए दोस्तों क्योंकि वहाँ पर महिला कम से कम 5 से 6 बच्चों को जन्म देती है। और हाँ दोस्तों, एक महिला ने तो 44 बच्चों को जन्म दिया है, जो कि पूर्वी अफ्रीका के युगांडा में रहती है। उनका नाम मरियम नाबातिंदी है। हैरानी की बात तो ये है कि वो खुद 40 साल की है और उनके 44 बच्चे उनको जन्म दे दिया है। और इनको ज्यादातर लोग मदर युगांडा के नाम से जानते हैं। युगांडा में महिलाओं की शादी भी दोस्तों कम उम्र में ही करवा दी जाती है, जिससे वो लोग जल्दी माँ बन जाती हैं। इसीलिए उनको पूरी शिक्षा भी नहीं मिलती है। और बहुत सी महिलाएं तो वहाँ पर ऐसी भी हैं दोस्तों, जिन्हें शायद शादी और माँ दोनों ही शब्दों को मतलब ढंग से नहीं पता है। युगांडा में इसीलिए 41% लोग गरीब ही हैं। युगांडा में एक पुरुष को कई महिलाओं से शादी करने की अनुमति है, क्योंकि वहाँ पे बहुविवाह कानून है दोस्तों। वहाँ पे महिलाएं बेशक कम पढ़ी लिखी होती हैं दोस्तों, लेकिन बहुत ही आत्मनिर्भर होती हैं। घर के काम से लेकर खेती के काम को वो अच्छे से संभाल लेती हैं। ज्यादातर महिला आपको काम करती हुई नजर आएंगी। वहाँ मर्दों को कोई इतना इंटरेस्ट नहीं होता है काम करने में। अब बात करते हैं वहाँ के मौसम के बारे में। वहाँ ज्यादातर गर्मी रहती है, इसीलिए वहाँ पे आपको घर भी ज्यादातर मिट्टी और बांस के देखने को मिल जाएंगी। लेकिन बारिश भी ठीक ठाक ही होती है, इसीलिए वहाँ पे आपको चारों तरफ हरियाली देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं दोस्तों वहाँ के खाने के बारे में। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, वहाँ लोग सुबह के नाश्ते में रोलेक्स खाते हैं। अरे घबराइए मत, ये कोई वॉच नहीं है, ये बस उनका एक नाश्ता है जो कि अंडे, परांठे और बहुत सारी सब्जी से मिलकर बनता है। इनकी एक और चीज है दोस्तों जो कि बहुत फेवरेट है, वो है टिड्डा। अगर आपको ये टिड्डे खाने के लिए इनवाइट कर रहे हैं तो आप लोग समझ जाना कि ये इनके लिए बहुत खास है, क्योंकि ये ज्यादातर फेस्टिवल या फिर जब मेहमान आते हैं तब ही बनाया जाता है। दोस्तों, युगांडा में लोग साइकिल भी इसलिए चलाते हैं क्योंकि वहाँ की सड़कों का हिसाब किताब भी कुछ ठीक नहीं है। दूसरा, वहाँ की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है। दुनिया में जितनी भी चिड़िया है दोस्तों, उसका 11% आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। यहाँ की सुबह इनके साथ बहुत ही सुहानी होती है। दोस्तों, यहाँ का एक कानून भी है जो कि बहुत अच्छा है। अगर आप किसी भी वजह से एक पेड़ काटते हो तो उसके बदले आपको 3 पेड़ लगाने होंगे, क्योंकि ये लोग प्रकृति से बहुत प्यार करते हैं। इसीलिए आपको हर जगह यहाँ पर हरियाली देखने को नजर आएगी। पर ये बात तो है दोस्तों, युगांडा अभी भी गरीब और सबसे कम विकसित देशों में से एक है। पर यहाँ की पुरुष दारू पीने में कोई भी कमी नहीं छोड़ते, फिर चाहे वो अमीर हो या फिर गरीब हो।
इसीलिए यहाँ पे 75% लोग ऐसे हैं जो कि अभी भी गांव में ही रहते हैं और 20% लोग तो कुछ ऐसे भी हैं दोस्तों जो सिर्फ एक टाइम का ही खाना खा पाते हैं। इसीलिए बोलते हैं दोस्तों, खाने को कभी भी खराब मत कीजिए, क्योंकि कुछ जगह सच में खाने की बहुत कमी है। युगांडा में लोगों को जागरूक होने की बहुत जरूरत है दोस्तों। यहाँ की कमाई का जरिया खेती और मछली को पकड़ना है। यहाँ पे सबसे ज्यादा अच्छी खेती कॉफी की होती है और कॉफी को दूसरे बड़े देशों में एक्सपोर्ट भी किया जाता है। बोलते हैं कि यहाँ की कॉफी बहुत ही टेस्टी होती है। यहाँ की कॉफी का मुकाबला किसी और देश से हम कर ही नहीं सकते हैं दोस्तों। यहाँ के लोग गरीब होते हैं, लेकिन इसके बाद भी उनके चेहरे पे आपको कभी भी उदासी नहीं मिलेगी। हमेशा एक हंसता हुआ ही चेहरा आपको दिखेगा। साथ ही भारत देश के बाद युगांडा भी दुनिया में केले का उत्पादन करने के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है और दूसरे देशों में एक्सपोर्ट भी करता है। अब बात करते हैं टूरिज्म गाइड की। टूरिज्म गाइड भी एक अच्छी कमाई का जरिया है, क्योंकि वहाँ का रहन सहन और भाषा दोनों ही अलग है। इसीलिए वहाँ पे टूरिज्म गाइड भी अच्छी कमाई कर लेते हैं। और अब बात करते हैं, अगर आप लोग युगांडा घूमने जा रहे हैं तो वहाँ पर माउंटेन गोरिल्ला जरूर जाइएगा दोस्तों। एक बहुत ही आकर्षित जगह है। टूरिज्म बिना इस जगह को देखे वापसी नहीं आते हैं दोस्तों। साथ ही वहाँ पर आपको बहुत ही तरीके के वन जीव देखने को मिल जाएंगी, जैसे शेर, बड़े बड़े हाथी और भी बहुत है कुछ देखने को दोस्तों। सेसे आइलैंड अगर आप लोग देखने जा रहे हो तो जरा संभाल के दोस्तों, क्योंकि बोला जाता है कि ये बहुत ही खतरनाक आइलैंड है। बोलते हैं कि ये आइलैंड मगरमच्छों से भरा हुआ है। ये कभी भी इंसानों पर हमला कर देते हैं, लेकिन अपना ख्याल आपको खुद ही रखना पड़ेगा दोस्तों। पर वहाँ की एक अच्छी बात भी है, वहाँ पर दुनिया भर के अच्छे रेस्टोरेंट्स और बार भी हैं। इसीलिए टूरिज्म अपने आप को रोक नहीं सकते हैं वहाँ जाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसे ही और भी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।